नंबर में है स्टेडियम. 2 national stadiums will be given on the lease with the asset of 11,000 crore. So this is about what this central government is doing with the entire nation. Now coming to the second most important topic, that is within our own state, जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है. जहां तक हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश का कैश क्रॉप एप्पल है. आप जाएं मंडी में, लोगों को आप पूछें what they are facing this year, वो खून के आंसू रो रहे हैं. You know, they are literally crying कि ये हो क्या रहा है. आपका जो एक पर पेटी का प्राइस था 24 से 2500, वो अब पिछले वीक गिरकर चला गया है 600 से 1200 या 1200 से 1500. डायरेक्ट 50% कट ऑफ. क्यों? Why is it so? याद आता है कुछ? कैसे उतरे हैं फार्मर्स आपके रोड पर? अब उतरेंगे बागवान भी, और उतरना पड़ेगा. शेम ऑन दिस गवर्नमेंट. फ्रॉम द पास्ट ऑलमोस्ट 1 साल होने वाली है. आप सुबह क्या आए हैं? हवा पानी खाकर आए हैं, राशन खाकर आए हैं जनाब. और वो जो वहां पे राशन कमाने वाला है वो सड़कों पे उतरा हुआ है. अरे मुझे मेरी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है तो मुझसे बेहतर ये कौन जानता है? नहीं बेचनी है भाई, तो तुम खरीदने वाले कौन हो गए? तुम कौन हो गए ये डिसाइड करने वाले कि these 3 laws will be imposed on me when I'm not ready to sell my asset? मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार नहीं हूं. then who the hell are you to decide कि तुमको बेचनी ही पड़ेगी? ये सरकार तो नहीं है, ये दादागिरी है, क्लियर कट दादागिरी है. और यहां पर ये प्राइस हाइक अभी 13 अगस्त को सीएजी की रिपोर्ट आई है. सबसे दर्दनाक चीज ये है कि इस रिपोर्ट पर यहां की सभा में, विधानसभा में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, वो अंडर टेबल कर दी गई. दिस इज रियली शॉकिंग. दिस गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू एवरी काइंड ऑफ एन क्राइसिस, बट ये कोई जवाब ही नहीं दे रही है. जवाब करती है तो पता नहीं क्या बात करती है. मंदिर बना रहे, मस्जिद बना रहे हैं. अरे किस सरकार को पूरे विश्व भर में मंदिर और मस्जिद या चर्च बनाने के लिए रखा गया? आस्क योरसेल्फ. चर्च, मंदिर, मस्जिद तो आम लोगों की कंट्रीब्यूशन से भी घर में बन जाते हैं. इनको रखा गया है हॉस्पिटल्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, टू लुक आफ्टर द फार्मर्स, टू लुक आफ्टर द स्टूडेंट्स, टू लुक आफ्टर द डिफरेंट फैकल्टीज. इसके लिए रखा गया है. इसमें तो कोई बात ही नहीं हो रही है. फार्मर सड़कों पर है, बच्चे सड़कों पर है, हॉर्टिकल्चरिस्ट भी सड़कों पर आएंगे. और कितने लोगों की इस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बैड स्कीम और इस पॉलिसी की वजह से कितने अनएम्प्लॉयड होंगे, कितने अनएम्प्लॉयड होंगे. आप सोचिए, सोचने वाली बात है. सो दिस इज रियली अ मैटर ऑफ अ कंसर्न. और विदाउट मतलब आप डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं रिपोर्ट पे, और उस पर इतनी ज्यादा मतलब डिमेरिट्स है, लूपहोल्स हैं. यू नो, आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि यहाँ पे कितने सारे चार्जेस हैं. जैसे कि स्टेशनरी के चार्जेस लग रहे हैं. फोन चार्जेस 50 रुपी है आपकी, यू नो, विद एप्पल इंडस्ट्री. बैंक चार्जेस लगाए गए हैं 324 ये पराला मंडी. तो दीज आर रियली मैटर ऑफ कंसर्न वेयर आवर गवर्नमेंट इज गोइंग. एक पेटी जो आपकी 25 से 3000 तक जाती थी, एंड वी यूज्ड टू फील लाइक अ किंग. दैट्स व्हाई हिमाचल वाज रूलिंग. द पीपल वर सो वेल सफिशिएंट इन देयर ओन वे. वो एक अच्छी लाइफ जी रहे थे. अब ये सरकार हमारे साथ भी क्या कर रही है? आप सोचिए. ये सोचने का विषय है, और आप जाकर जरूर इस सरकार से पूछें. आपका ये दायित्व बनता है. दिस इज योर ड्यूटी टू आस्क देम. पूछे इनसे कि क्यों 13 तारीख को डिस्कशन नहीं हुआ. वाई दे रैन अवे. वो क्यों भागते हैं डिस्कशन करने से, और वो बिजी हैं अपनी यात्रा करवाने में. आशीर्वाद, आई मीन व्हाट द हेल इज दिस? आपको जब पावर ऑफ पोजीशन में लाया गया तो आशीर्वाद तो तभी मिल गया. नाउ व्हाट यू आर कंसर्न्ड अबाउट? अब तो काम करने का टाइम है सर, काम करें. यू नो, सो डेफिनेटली यूथ कांग्रेस जो है इस मुहिम को चलाएगी, और जोरों शोरों से चलाएगी, और विद रिजल्ट के साथ आएगी. हमें चाहे किसी भी लेवल पे जाना जाए, डेफिनेटली हम जाएंगे. वी विल स्पीक फॉर द ट्रूथ, एंड वी आर नॉन फॉर द ट्रूथ. हमारी पार्टी जो है सत्य के लिए जानी गई है. जब हमने कुछ गलत किया, हमने एक्सेप्ट भी किया है. और इस सरकार से मैं कुछ अच्छे की उम्मीद भी नहीं करती, क्योंकि यहां पे तो पीएम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है व्हाट ही इज डूइंग. जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तो सुधार का कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है कि यहां पर कुछ भी आपको जो है सुधार नजर आएगा. नाउ आई वुड लाइक टू गिव द माइक टू आवर एक्सपेक्टेड प्रेसिडेंट निगम भंडारी सर. वो इस पे फर्दर अपनी व्यूज रखेंगे. थैंक यू. CAG सर, पंपो पेट्रोल ऑडिटोरियल CAG रिपोर्ट.
13 अगस्त को सर विधानसभा में डिस्कशन के लिए रखी गई थी शायद, तो उस पे डिस्कशन नहीं हुआ। यस सर, डिस्कशन नहीं हुआ सर, दैट इज द मेन मोटिव। तो ये भी तो फैक्ट है ना सर, आप क्या बात कर रहे हैं? कौन कौन सी फील्ड में जो है हम डिस्कशन में नहीं रहे? क्या आप जाकर पूछ सकते हैं पीएम? हाँ जी डेफिनेटली। तो कुछ उसमें इश्यूज रहे होंगे कि उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा होगा। मैं इन्हीं के प्रश्न में एक और प्रश्न जोड़ता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि विपक्ष जो है वो अधिकारियों के ट्रांसफर के मुद्दे के ऊपर लड़ रहा है, उसके अलावा वॉकआउट करता है, जनता के मुद्दे उनके पास है ही नहीं। You think the cash crop thing we are facing right now, वो हमारा मुद्दा नहीं है, वो जनता का मुद्दा नहीं है। लेकिन हम सदन में उस विषय के ऊपर आप क्या बात कर रहे हैं सर? हालांकि मुख्यमंत्री ने एक और विवादित मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं सर? इस कंट्री का होम मिनिस्टर ये बोल रहा है कि हमने जो भी वादे किए वो जुमले थे। Have you seen? जी है, वो जुमले थे। तो आप सोचिए इस देश के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा है। जो बोल के जा रहे हैं वो कर रहे हैं। आप कहते हैं कि पार्टी में वो है, गलत वो कर रहे हैं, और आप हमसे सवाल करते हैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम व्हाट दे आर डूइंग। हम नहीं बोलते हैं, ऐसा सत्ता वो जो भी बोले सर, गोलमाल सरकार है, गोलमाल सरकार है। वो उनको जिन विषय में बोलना चाहिए सर, आई डू एग्री सर, उनको जिस विषय में बोलना चाहिए वो उन विषयों में नहीं बोल रहे हैं। उनको अंडर द कारपेट डालने की आदत है। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों का हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। मैं बताना चाहूंगा आज हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अमित पठानिया जी उपस्थित हैं। साथ में हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस की जो अभी नई मीडिया सेल की जो कार्यकारिणी बनी है उसमें शुभ्रा जी वाइस चेयरमैन हैं, हेमंत शर्मा जी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया सेल में, दीपांशु गौतम जी भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, कांता जी हैं स्टेट की जनरल सेक्रेटरी हैं और शिमला शहर की इंचार्ज हैं। साथ में हमारे विधानसभाओं के अध्यक्ष शिमला सिटी के वाइस प्रेसिडेंट संदीप जी हैं, ग्रामीण विधानसभा के अध्यक्ष भूपेंद्र जी हैं और दून विधानसभा के अध्यक्ष प्रज्वल गुप्ता जी उपस्थित हैं। आप सभी का भी स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज की जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है, पिछले सोमवार को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन का जो निर्णय लिया गया उसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। इस निर्णय के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो 70 साल में जितनी भी सरकारी संपत्ति बनाई थी वो केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा उसी दिन पूरी की पूरी संपत्ति कुछ एक पूंजीपतियों के हाथों, कुछ एक उद्योगपतियों के हाथों, अपने कुछ मित्रों के हाथों उस दिन सारी संपत्ति बेच दी। इसमें बताना चाहूंगा मेनली, बाकी जो डाटा था शुभ्रा जी ने टोटली एक्सप्लेन कर दिया है, मैं इतना विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। इसमें चाहे वो हवाई अड्डे बेचने की बात हो, चाहे बंदरगाह बेचने की बात हो, चाहे नेशनल हाईवे बेचने की बात हो, चाहे रेलवे स्टेशन बेचने की बात हो, जिसको देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, हाइड्रो, सोलर और विंड एसेट्स की बात हो, तमाम ऐसे जो एसेट्स जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी के द्वारा
आम जनमानस के योगदान से जो तैयार किए गए थे, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के निर्णय के बाद उसको तमाम ऐसे प्रॉपर्टीज को सरकार के द्वारा बेच दिया गया है, जिसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। हिमाचल यूथ कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश की जो यूथ कांग्रेस है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में पिछले कल हमने कुल्लू में इसके विरोध में एक रैली निकाली, रोष रैली, और इसको धीरे धीरे पूरे प्रदेश के सबसे पहले हर जिला मुख्यालय में इसका विरोध करेंगे। उसके बाद हमें अगर जरूरत पड़ी तो इससे कठोर भी कदम हम इसमें उठाने से नहीं चूकेंगे। मोदी सरकार का एक नारा मुझे याद है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। पर आज इस निर्णय के बाद देश बिक भी चुका है और झुक भी चुका है। मोदी सरकार आई तो आत्मनिर्भर नारे के साथ थी, पर भारत को नवजात शिशु की तरह एक चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया और उसके दोनों बाजू काट दिए। और उसके बाद नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लाने के बाद अब केंद्र सरकार कहती है कि अब आप आत्मनिर्भर होकर दिखाइए, उन्हें चुनौती देती है पूरे देश के लोगों के, अब आप आत्मनिर्भर होकर दिखाइए। ये कैसी इनकी नीति है, सभी के समझ से परे है। और मैं बताना चाहूंगा, किसी भी देश को, संसाधन को या एक साधारण से परिवार को आत्मनिर्भर कैसे किया जा सकता है जब उसके अपने संसाधन हो। अगर आज बात करें आत्मनिर्भरता की, जो ये निर्णय सरकार के द्वारा लाया गया है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, ऐसे में आपने देखा कि जितने भी लोगों को कोरोना की बीमारी हुई, उन सब का इलाज कहां हुआ? क्या उनका इलाज अपोलो हॉस्पिटल में हुआ? क्या उनका इलाज फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ? अगर हुआ भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति लोगों का, जिनके पास काफी अच्छी खासी पूंजी थी। पर साधारण जो व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उन्होंने इलाज कहां किया? जितने भी सरकारी अस्पताल थे उनका वहीं इलाज हुआ। यह सबसे बड़ा उदाहरण है। चाहे एम्स की बात कर लो, चाहे नॉर्थ इंडिया का जो बड़ा हॉस्पिटल है पीजीआई की बात कर लो, तमाम जितने भी सरकारी अस्पताल थे जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने तैयार किए, आम जनमानस के सहयोग से, क्योंकि पैसा तो आम जनता का लगता है, उनके सहयोग से जितने भी ये सरकारी अस्पताल बने, वहीं पर ही इस महामारी के दौर में इलाज हुआ। अगर आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो आज कई लाखों लोग सड़कों पे मर जाते। और दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा ट्रांसपोर्टेशन का। आप देखिए, इस कोरोना महामारी के दौर में ट्रांसपोर्टेशन की अगर सुविधा आवाम ने ली है, आम जनमानस ने ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ली है, वो तो सरकारी बसों में उन्होंने ट्रैवल किया है। आप देखिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन टोटल पूरी तरीके से बंद हो चुका था। ऐसे में सरकारी बसों में सफर किया है लोगों ने, तो यह दूसरा बड़ा उदाहरण है। और आप बात करते हो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लाने की, जो पूरी तरीके से, जिसको ब्राउन एसेट के रूप में जाना जाता है। ब्राउन एसेट का मतलब होता है कि आप संपत्ति खरीद सकते हो, बेच सकते हो या उसको लीज आउट कर सकते हो। हमारी भी अपनी कोई प्रॉपर्टी होगी, अगर हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम लीज आउट क्यों करते हैं?
हम ध्यान नहीं दे पाते, हमारे पास समय नहीं है, हम उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाते, तो इसलिए लीज आउट करते हैं कि भाई सारी की सारी टेंशन खत्म, जिसको लीज आउट करेंगे उसको भाई पैसे देने, उसको देखना है। सोचिए कि आज सरकार ने पूरी तरीके से अपने हाथ खड़े कर चुकी है। सरकार साफ कह चुकी है कि भी ये देश चलाना हमारे बस में नहीं है, ये जितनी भी संपत्ति है हम इसको नहीं चला सकते, इसलिए हम लीज आउट कर रहे हैं सिर्फ चंद पूंजीपति लोगों के हाथों में, और डायरेक्ट वो फायदा लेना चाहते हैं। सरकार का साफ तौर पे कहना है कि भी हम काम भी नहीं करना चाहते और ऐशो आराम भी भरपूर करना चाहते हैं। ये साफ तौर पे जो ये नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन का जो निर्णय है, ये साफ तौर पे दिखता है कि किस प्रकार का इनका निर्णय है। इस पे मैं कहना चाहूंगा, इसका विरोध हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने सबसे पहले किया। जिस तरीके से, ये मैं बात तब बता रहा हूं कि जब कोरोना महामारी फैली थी, सबसे पहले देश को, सबसे पहले अगर सरकार को किसी ने चेताया वो आदरणीय राहुल गांधी जी थे। उस समय भी उनकी बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया। अभी भी राहुल जी के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है। उनके नेतृत्व में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास जी, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय इंचार्ज कृष्णा अलोवेरा जी, इनके नेतृत्व में युवा कांग्रेस प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो निर्णय है, इसके खिलाफ में सड़कों पे उतरकर पहले शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करेगी, एक सिंबॉलिक तरीके से। अगर फिर भी सरकार ने नहीं माना, जिस तरीके से आज किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलनरत है, उसी तरीके से मैं बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का, देश के युवा कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इस निर्णय के खिलाफ जितना भी कठोर कदम हमें उठाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि 70 साल की मेहनत है और 70 साल की मेहनत को हम ऐसे बर्बाद होने नहीं देंगे। और दूसरा, जो आज की प्रेस वार्ता का जो दूसरा एक बड़ा मुद्दा है, वो है सेब के दाम जिस तेजी से गिर रहे हैं, उसको लेकर आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। आपने देखा होगा, हाल ही में सेब के दामों में भारी गिरावट आई है। जो सेब एक हफ्ते पहले 2500 से 3000 के बीच पर पेटी बिकता था, वो एकदम से आप देखिए आज घटकर 500 से 1500 रुपए तक पहुंच गया है। सेपरेटर जो गढ़ बिकता था, आज सेपरेटर भी अलग से बिक रहा है, उसको 500 रुपए पर पेटी आप दे रहे हो। सोचने वाली बात है कि एक जिस तरीके से जो 3 कृषि कानून सरकार के द्वारा लाए गए और लगातार उसमें भी सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक संगठन, सभी ने बढ़ चढ़कर उसका विरोध किया। आज 8-9 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा है, पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। पर मैं बता दूं, किसान पीछे हटने वाला नहीं है और हिमाचल युवा कांग्रेस किसान भाइयों के साथ अंतिम दम तक खड़ा है। उस समय जब एक किसान आंदोलन चला था, हमने लगातार मंच के माध्यम से कहा, आज किसानी पे ये कहर उठा है, आने वाले समय में बागवानी पे भी इस प्रकार की जो एक मोनोपोली है, इस प्रकार का जो एक तुगलकी फरमान है, थोपा जाएगा। आज आप देखिए वही हो रहा है। आप सोचिए कि इसमें इतना कुछ होने के बाद भी सरकार का किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सरकार इसमें कार्रवाई कर सकती है, पर सरकार नहीं कर रही है। इसके पीछे कारण क्या है? आढ़तियों की मोनोपोली, सरकार की मिलीभगती। आप सोचिए, बिना सरकार की मर्जी के कुछ हो ही नहीं सकता। आप देखिए, भी हाल ही में चारा घोटाला हुआ,
सरकार की निगरानी में अधिकारियों ने किया। आप बताइए, अगर सरकार की अगर इसमें मिलीभगती नहीं होती, सरकार के नजर में सारी चीजें हो रही है, सरकार के नजरों के नीचे सब कुछ हो रहा है, पर सरकार बिल्कुल गूंगी और बहरी और अंधी हो चुकी है। आज हजारों करोड़ का कर्ज सरकार के ऊपर है, पर सरकार ये नहीं सोच रही कि इस कर्ज को किस तरीके से खत्म किया जाए। सरकार ने कोरोना महामारी में भी आम जनता के जेब से बतेरा पैसा वसूला, और सरकार अभी भी सोच रही है कि किस तरीके से, देखो सबसे आप देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि 5,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है सेब की। टूरिज्म, एप्पल, मेन जो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए मेन जो इनकम ऑफ सोर्स है वो यही है। टूरिज्म को देखो सरकार ने किस तरीके से दरकिनार किया। कोरोना महामारी के दौर में कई ऐसे टूरिज्म सेक्टर के साथी जो बिल्कुल सड़कों पे आ गए, सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं दी गई। एक जो मंथली जो बिजली का बिल आता है ना, अगर कोई, एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, हम लोग बिजली पैदा करते हैं हिमाचल प्रदेश वाले और अलग अलग राज्यों में बेचते हैं। जो मंथली बिल आना है वो आना ही आना है, सरकार वो माफ कर सकती थी। जिन लोगों ने आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन लोगों ने लोन लिया, सरकार लोन माफ कर सकती थी। सरकार के जेब से जा क्या रहा था, पर सरकार ने सिर्फ सोचा कि किस तरीके से हम आम जनता के जेब से उसको किस तरीके से बुरी तरीके से निचोड़ के रख दें। और आज पूरा प्रदेश त्राही त्राही मचा रहा है, परेशान है, वो बोल नहीं पा रहा कि हम अपनी आवाज रखें तो रखें, किसके सामने रखें। मंडी में कुछ आरती जो फुल्ली लूट मचा के रखी है जिन्होंने, जिसमें बताना चाहूंगा स्टेशनरी चार्जेस 50 रुपए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस 20 रुपए, पेटी उतारना चढ़ाना, ठीक है, फोन के चार्जेस 50 रुपए, पराला मंडी में तो बैंक चार्जेस 304 रुपए लिए गए। और सबसे बड़ी बात है कि भी 1600 की जो पेटी बिक रही है उसका पर्चा 1500 रुपए का मिल रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा ये घोटाला है और कितनी बड़ी इसमें मिलीभगती है और किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं है। मंडी में पूरी तरीके से मोनोपोली है। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई है, कुछ उद्योगपतियों की सरकार बन के रह गई है। सरकार के मिलीभगती से सब कुछ हो रहा है और सरकार के मर्जी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए आज हमने जो ये दो हमारे जो मुख्य एजेंडा थे, नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन और जो सेब का मुद्दा था, इसको कोरिलेट करके इसलिए इन मुद्दों को साफ हम हिमाचल प्रदेश के लोगों को बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपस में इनका एक संबंध है, तो इसका पुरजोर विरोध करें। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा, मॉनसून सत्र के अंतिम दिन जो कैग की रिपोर्ट जो सदन के पटल में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी गई, वो बहुत ही चौंकाने वाली थी, बहुत ही चौंकाने वाली थी। उसमें कई सारे ऐसे निर्णय थे, कई सारे ऐसे पोल खुले सरकार की जिसने पूरी तरीके से चौंका कर रख दिया, पर कहीं ना कहीं सरकार उससे भागते हुए दिखी। विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए गए, पर कहीं ना कहीं किसी तरीके से उन्होंने जब उसको अनसुना किया हर बार की तरह, तो विपक्ष को मजबूरन वॉकआउट करना पड़ा। अभी मार्केट में आप सोचिए कि 3 करोड़ पेटियां खड़ी हैं, 3 करोड़ पेटियां खड़ी हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि बागवानी मंत्री का इतना विरोध होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस पार्टी के तमाम संगठनों ने, पंचायती राज ने इसको खुलकर उठाया। पंचायती राज जो संगठन है उसने भी इस मुद्दे को उठाया। आज यूथ कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठा रही है। वो कहीं ना कहीं एक बागवानों के साथ जो हमारा संवाद स्थापित हो रहा है, जो लगातार हमें फोन कर रहे हैं, आज परेशान है। वो कहते हैं कि आप माध्यम हो सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचाने का।
अब बड़ी हैरानी की बात है कि बागवानी मंत्री महेंद्र ठाकुर जी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। आप सोचिए, वो मंडी में व्यस्त हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभी तक बागवानी मंत्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इतना विरोध होने के बाद, इतनी जब एक बागवानों को इतनी पीड़ा है, इतनी समस्या में है, तो बागवानी मंत्री ने अभी तक किसी भी मंडी का विजिट तक नहीं किया। इस सत्ता के नशे में पूरी तरीके से चूर हो चुकी है। यहां तक कि स्वयं मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने थे, एक हिमाचल प्रदेश की जनता को एक आस थी कि एक आम परिवार का कोई व्यक्ति आज प्रदेश के उच्च पद पर बैठा है। उनको एक आस थी कि कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करके दिखाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। आप देखिए, अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। और जब केंद्र सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 55% से घटाकर 20% कर दी, और एक तरफ आप देखेंगे कि अडानी ने पिछले 10 साल पहले जो इसके रेट थे सेब के, वो खोल दिए। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम यूथ कांग्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सर, अगर आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर अगर इतना हजारों करोड़ का कर्ज हुआ है, जिस तरीके से एक बार आप खुले मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपील करिए, जिस तरीके से इस कोरोना महामारी के दौर में हिमाचल प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़कर इस महामारी से लड़ने के लिए चंदा दिया, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे महिलाओं का संगठन हो, चाहे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। आप एक बार कह के देखिए, आपको इस तरीके से बैकडोर, चुपचाप, मतलब कि नजरअंदाज करके किसी बड़े पूंजीपतियों के आगे, बड़े उद्योगपतियों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हिमाचल प्रदेश की जनता है, कोरोना महामारी में जिस तरीके से आपका साथ दिया, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप कहोगे कि आपका प्रदेश कर्ज में डूबा है, आप खुल के कहोगे तो हर आदमी मदद के लिए आगे आएगा। पर इस तरीके से मिलीभगती के साथ आप आम जनता का इस तरीके से खून नहीं चूस सकते। आपको स्पष्टीकरण देना होगा। और जहां तक एक और चौंकाने वाली बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की कि किसान पुत्र होने के नाते उनको बहुत चिंता है, बहुत ही दुखी हैं। और उन्होंने कहा कि भाई कुछ टाइम के लिए बागवान अपने फसल को रोक दें, या कम फसल भेजें, या होल्ड पे रख दें। ये कोई सीमेंट ईंट पत्थर तो है नहीं कि आप उसको होल्ड पे रख दोगे। मसला तो सब्जी और फल का है। आप कितने दिन होल्ड पे रखोगे? पूरी साल की मेहनत लगती है, कई प्रकार के स्प्रे होते हैं, रात को पानी लगाना पड़ता है, सुबह लगाना पड़ता है। पूरे साल की मेहनत आप सोचिए कि किस तरीके से इन सब की मिलीभगती से आज बागवान बुरी तरीके से परेशान है। और चिंता व्यक्त की कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि मजाक किया, इतना बड़ा भद्दा मजाक कि भाई आप रोक दो, आप होल्ड पे रख दो। इस प्रकार का मजाक माननीय मुख्यमंत्री जी ना करें। और मैं आज प्रेस के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर इन दोनों नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन का निर्णय अगर सरकार ने वापस नहीं लिया और हमारे बागवानों को अगर उचित दाम नहीं मिला, तो हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस जिस तरीके से छात्रों के मुद्दे में एक आंदोलन खड़ा किया था हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के साथियों के द्वारा, मजबूरन फिर हमें सड़कों पे उतरकर एक उग्र आंदोलन, सड़क से लेकर विधानसभा का भी घेराव करना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए दो हाथ जोड़कर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं
ऐसा ना हो कि कल को कर्ज तले दबकर परेशानी में जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान हमारे कई 100 साथी शहीद हुए, यही हाल हिमाचल प्रदेश में ना हो कि बागवान दुखी होकर, हताश होकर सुसाइड करे। अगर कल को ऐसा करता है तो आपकी पूरी की पूरी सरकार खुद जिम्मेदार होगी। और आप अंत में आप सभी मीडिया बंधुओं का भी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, आप सभी का भी धन्यवाद करूंगा कि समय समय पर जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो सरकार के जो गलत कारनामे हैं, उनको उजागर करने का जो आप लोग काम करते हो। पिछले जो छात्र आंदोलन हमने चलाया था उसमें भी आप लोगों ने बहुत साथ दिया। उसके बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका नहीं मिला, तो उसके लिए भी आप सभी पत्रकार भाई बंधुओं को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने आम छात्रों की आवाज को बुलंद किया और लगातार आप लोग जो सच्चाई है, चाहे वो पक्ष की है चाहे विपक्ष की है, उसको दिखाने का काम करते हो। इसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस आपका धन्यवाद करती है। आप देखिए, जो ये नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन, इस निर्णय के विरोध में पिछले कल हमने जिला कुल्लू में इसकी शुरुआत कर दी, एक रोष रैली निकाली। उसके बाद डीसी महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी दिया। आज भी कई जिलों में ये रोष रैली निकाली जाएगी और पूरे के पूरे प्रदेश भर में इसको रोष रैली को निकालेंगे, सिंबॉलिक, पहले शांतिपूर्वक तरीके से। और साथ ही साथ ये जो सेब का जो सबसे आज के समय में जो अपर हिमाचल में सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस पे भी युवा कांग्रेस साथ ही साथ इस पे हर विधानसभा लेवल पे आंदोलन करेगी, सरकार से निवेदन करेगी। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो बहुत जल्द अगर हमें सचिवालय का घेराव भी करना पड़े, युवा कांग्रेस को तो पीछे नहीं हटेगी। आप देखिए, इसमें इस वाले मुद्दे को लेकर शाम को हमने जूम मीटिंग के माध्यम से हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसमें हमारे प्रदेश के जो इंचार्ज है अमनप्रीत लाली जी, दामन बाजवा जी रहेंगे। और हमने इसमें तमाम जो हमारे बागवान युवा साथी हैं, इनको भी इस मीटिंग में हमने निमंत्रण दिया है कि भी आप लोग भी इस मीटिंग में आइए और आगे की किस प्रकार की अगर जो भी रूपरेखा है वो तैयार करेंगे, वो शाम को मीटिंग के बाद इस पर निर्णय लेंगे। करुणा मूलक आश्रित जो है उनकी एक लंबे समय से हड़ताल चली है और उसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी उनको समर्थन दिया था, तो अब उनकी मांग को और ऊपर उठाने के लिए क्या युवा कांग्रेस भी उनके समर्थन में आएगी? देखिए, युवा कांग्रेस ने, मैं बताना चाहूंगा, चाहे करुणा मूलक का मुद्दा हो, चाहे नेशनल हेल्थ मिशन का मुद्दा हो, तमाम जितने भी मुद्दे हैं, इससे पहले भी हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसको उठाते आए हैं। और आने वाले समय में जो उपचुनाव है मंडी लोकसभा का, 3 विधानसभाओं के चुनाव हैं, या 2022 का जो मुख्य जो चुनाव है, इसमें युवा कांग्रेस की अहम भूमिका रहेगी। इसमें हम घर घर जाकर युवाओं से संवाद स्थापित करेंगे और जितने भी वादे ये डबल इंजन की सरकार ने किए थे, इसको उजागर करने का काम करेंगे। उपचुनाव की बात करें तो मंडी उपचुनाव से कुछ युवा जो है आपको प्रत्याशी के तौर पर देखना चाहेंगे, इस विषय के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपको अवसर मिलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते काफी सारे युवाओं ने बातचीत की। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं एज ए कार्यकर्ता, हमारी एक फीलिंग है कि भी इस बार मंडी लोकसभा में किसी युवा को मौका दिया जाए। और युवा कांग्रेस जब तमाम मुद्दों पे संघर्ष करती है, किसी भी प्रकार का मुद्दा हो,
युवा कांग्रेस की इसमें अहम भूमिका रहती है और जिस तरीके से राहुल जी चाहते हैं कि आने वाला समय युवाओं का है, तो उन्होंने कहा कि आपको लड़ना चाहिए, तो मैं उसका स्वागत भी करता हूं युवाओं का और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व का है, उसमें हमारे इंचार्ज राजीव शुक्ला जी हैं, सह प्रभारी संजय दत्त जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, सीएलपी के लीडर हैं और शीर्ष नेतृत्व जो इसमें कमेटी बनी है मंडी लोकसभा चुनाव के लिए, इसमें जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस उसको जीत दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करेगी।